टारगेट विद राजू सर के यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पर। और जिस तरीके से हम लोग हिंदी के टॉपिक में आपका विलोम शब्द लेके चल रहे हैं और मैंने आपसे जिक्र किया था एक एक टॉपिक हम लोग लेके चलेंगे, उसको पूरा भी करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने रचना 10-12 रचनाकारों को पढ़ा था जिससे महत्वपूर्ण है अकादमिक पेपर के लिए। और अब लेके चल रहे हैं हम लोग विलोम शब्द। यहाँ से भी प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। जितना मैंने यहाँ पे विलोम शब्द लिखा है ये सारे कहीं न कहीं परीक्षा में पूछे गए हैं। अभी कल के भाग नंबर 1 में मैंने सारे जितने भी विलोम शब्द आपको बताया थे वो भी सारे परीक्षा में कहीं न कहीं पूछे गए थे। और आज का भी जो विलोम शब्द मैंने इस पे बोर्ड पे लिखा है सारे एग्जाम में ये पूछे गए। अगर आपको ना विश्वास होगा तो आप क्या नाम है, चाहे आप आदित्य पब्लिकेशन ले लीजिएगा, चाहे लूसेंट ले लीजिएगा, चाहे हरदेव भारी ले लीजिएगा, कोई भी किताब आप ले लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन कहीं न कहीं आपको किसी भी एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं, चाहे वो छोटी परीक्षा हो चाहे वो बड़ी परीक्षा हो। बात सुनना रही है। तो कहने का मतलब ये है हमको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आप जानते हो आप इतने समझदार हो, विलोम शब्द बहुत सारे हैं, लाखों करोड़ों विलोम शब्द हैं, लेकिन हमको वो नहीं पढ़ना है। हमको वो पढ़ना है जो एग्जाम में एक क्वेश्चन 10 बार पूछे गए हों। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, एपीजे अब्दुल कलाम ने भी ये बात कही थी कि एक चीज़ को आप 10 बार पढ़ो, ना कि 10 चीज़ को एक बार। ठीक है, यानी कि एक बार एक चीज़ को 10 बार इसलिए पढ़ो कि वो हमेशा के लिए क्या हो जाए, कंठस्थ हो जाए, जो बार बार एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देरी ना करते हुए हम जिक्र करते हैं यहाँ से। और एक बात आपको और बता दूं, एक गुड न्यूज़ है कि पेपर संभवतः सारे होने हैं, चाहे वो बीएड एंट्रेंस एग्जाम की बात हो, चाहे आपका खंड शिक्षा क्या ना बीईओ का पेपर हो, और आगामी पेपर चाहे वो आपका जेल वार्डर हो। ठीक है, तो जितने भी पेपर होने वाले हैं सारे आपके संभवतः होंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से जग जाइए एक बार फिर से और लग जाइए फिर से उसी रिदम में जो 6 महीने 4 महीने 5 महीने पहले हम लोग थे। ठीक है, तो इस तरीके से जारी करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज हम लोग चर्चा करते हैं ये जितने भी मैंने 40 से लेकर 45 तक आपको विलोम शब्द लिखे हैं। अगर आपको नहीं लिखना होगा तो आप एक बार स्क्रीनशॉट इसको लीजिएगा, और नहीं तो मैं एक एक करके बोलता चलता हूँ, आप लोग कॉपी में लिखते इसको चल दिएगा और समझते भी चलिएगा। इनसे जोड़ के हम कुछ 2 4 10 क्वेश्चन भी बताते रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरू ना करते देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला आपका है अधिकृत। किसी जमीन पर क्या कर लेना, अधिकृत। कहने का मतलब कब्जे से संबंधित है। तो अधिकृत का विलोम क्या होगा, अनधिकृत होता है। क्या होता है, अनधिकृत होता है। ठीक है, चलिए दूसरा आता है आपका अंतर्मुखी। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी क्या हो जाएगा, बहिर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब अंदर का मुख जो होता है, यानी अंदर का मुख, और ये बहिर्मुखी का मतलब क्या हो जाएगा, बाहर का मुख। ठीक है, चलिए अश्लील। ठीक है, अश्लील, अश्लील का क्या हो जाएगा, सलील हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निर्मल बहुत बार पूछा गया, ये आपका पेपर पूछेगा टीजीटी में और टेट, ये नेट, ये सब में पूछा गया। यूपी टीजीटी हिंदी 2009 में पूछा गया ये कि निर्मल का विलोम क्या होगा, मलिन होता है। ठीक है, तो निर्मल का मलिन। और मैं आपको एक चीज और यहाँ सिखा दूं, निर्मल का आपका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निधन मल। निधन मल संधि कौन सी होगी, है निर्मल में आपका विसर्ग संधि होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नागरिक का क्या होगा, नागरिक आपका ग्रामीण होता है। क्या होता है, ग्रामीण। ठीक है, चलिए अब आपको और बता दूं, यहाँ से ग्रामीण से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 31.2% भूभाग आपके क्या नाम है, शहरी लोग हैं, और उसके बाद जितना आपके बचेंगे कहाँ है, सब ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। वरिष्ठ का क्या होगा, कनिष्ठ होगा। वरिष्ठ का कनिष्ठ होता है। राष्ट्र प्रेम यानी अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, इसका विलोम क्या होगा, राष्ट्रद्रोह। राष्ट्र प्रेम का राष्ट्रद्रोह। गरिमा, गरिमा का लघिमा होता है। ठीक है, गरिमा का मतलब होता है जैसे आपने कोई पद मिल गया या आपको नौकरी में कोई नियुक्ति मिल गई, तो एक क्या होता है, एक पद की गरिमा होती है। ठीक है, तो गरिमा का क्या हो जाएगा, लघिमा। ठीक है, गरिमा में आप उसमें जानते होंगे चांद के पार वाले में, है ना, चांद की पार वाले में लड़की क्या नाम होता है, गरिमा होता है ना। हाँ, इसको जरूर पता होगा। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। निर्लज, निर्लज का क्या हो जाएगा, सलज्ज। निर्लज का सलज्ज होगा। ठीक है, मानव, मानव का दानव हो जाएगा। ठीक है, मानव दानव। ठीक है, बैठाने में आप तेज हैं, बहुत लोग बैठाते हैं, एग्जाम में हम जाएंगे इसे बैठाएंगे, मानव का दानव, है ना। निर्मल का क्या नाम है, मलिन। ठीक है, ऐसे करके बैठाते, लेकिन इसमें बैठाने की बात नहीं है। जब तक आप 1-2 बार पढ़ेंगे नहीं तब तक नहीं ध्यान होगा। आगे गमन का क्या हो जाएगा, आगमन। गमन का आगमन। अभिज्ञ, अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा। अभिज्ञ का
अनभिज्ञ। महान, महान व्यक्ति की बात करते हैं तो महान व्यक्ति क्या हो जाएगा, क्षुद्र हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। राजा, एक यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। राजा का विलोम अगर आपको यह तीनों ऑप्शन आपको देगा, रंक, प्रजा, रानी, अगर रंक देगा तब भी सही है, प्रजा देगा तब भी सही है, रानी देगा तब भी सही है, यानी राजा के विलोम में तीनों आपका इसमें सही माना जाता है। अनुराग का क्या होगा, विराग, अनुराग का विराग होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। प्राचीन का विलोम क्या होगा, प्राचीन, अर्वाचीन, कहते हैं प्राचीन काल, है ना, प्राचीन में क्या हो जाएगा, अर्वाचीन। विस्तार, किसी चीज का विस्तार करना। ठीक है, विस्तार का क्या हो जाएगा, संक्षेप हो जाएगा। संक्षेप मतलब होता है क्या, छोटे में, है ना, थोड़े में, और संक्षेप का विशेष समधन छेप हो जाएगा। आगे थोक, कहते नहीं थोक विक्रेता। ठीक है, थोक विक्रेता, और थोक का क्या हो जाएगा, परचून हो जाएगा। ठीक है, चलिए फुटकर जिसे कहते हैं हम लोग। दिवस का क्या हो जाएगा, विभावरी, दिवस का विभावरी हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। करुण का क्या होगा, निर्दयी, करुण का निर्दयी हो जाएगा। व्यास का क्या हो जाएगा, समास, पूछा जाता है समास का विलोम क्या होता है, व्यास होता है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जब समास टूटता है तो क्या कहलाता है, समास टूटता है तो विग्रह कहलाता है, और जब संधि टूटती है तो क्या कहलाता है, विच्छेद कहलाता है। ठीक है, यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कृत्रिम का प्राकृतिक होगा, कृत्रिम जो मानव द्वारा बनाया जाता है उसे कृत्रिम, प्राकृतिक मतलब जो भगवान ईश्वर द्वारा होता है। मौन का क्या होता है, मौन, मौन का मुखर। ठीक है, मौन का मतलब होगा जैसे मूक, मूक, मौन, ये सब पर्यायवाची है। संपन्न, संपन्न का विपन्न होगा। ठीक है, संपन्न का विपन्न। भूषण, भूषण का क्या हो जाएगा, दूषण हो जाएगा, भूषण का दूषण। कुछ लोग तो बैठा देते हैं ना, लेकिन कभी कभी दिक्कत हो जाती है बैठाने में भी, समझिएगा। विपत्ति का क्या हो जाएगा, संपत्ति, विपत्ति का संपत्ति हो जाएगा। परोक्ष का क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, बहुत लोग अगर परोक्ष देते हैं या प्रत्यक्ष देता है तो क्या मार देते हैं, अप्रत्यक्ष मार देते हैं, लेकिन गलत। यहां से परोक्ष का आपका प्रत्यक्ष, जो आंखों के सामने दिखे उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष, और जो आंखों के सामने ना दिखे उसे एक शब्द में क्या कहते हैं, परोक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, परोक्ष कहते हैं। ठीक है, अधूरा, कोई काम अधूरा है तो अधूरा का क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। आम, आम का खास, आम वो आम नहीं, मैंगो, चौसा वो नहीं आम, ये आम, आम लोग। ठीक है, आम का क्या हो जाएगा, खास लोग। ठीक है, अर्पण, अर्पण का ग्रहण हो जाएगा। चंचल, कहते नहीं ये चंचल दिमाग का है, चंचल का क्या होगा, धैर्य, धैर्यवान व्यक्ति। ठीक है, चंचल मतलब जो बहुत बोलने वाला होता है। ठीक है, चंचलपन। आवरण का क्या हो जाएगा, अनावरण। ठीक है, आवरण का अनावरण। स्वार्थ, कहते नहीं बहुत बड़ा स्वार्थ है, स्वार्थ का क्या हो जाएगा, निस्वार्थ। जैसे आपको लग रहा होगा सर जी पढ़ा रहे हैं तो इनका कोई स्वार्थ होगा, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा ये स्वार्थ है कि आप मेरा हौसला बढ़ाइए, यहाँ से ना मुझे कोई पैसे मिल रहे हैं, ना कोई कुछ सुविधाएं मिल रही हैं। ठीक है, कहने का मतलब आप केवल एक सब्सक्राइब हो या एक लाइक हो, उतने से ही मेरा बहुत कुछ हो जाता है। बात समझ आ रही है, उतने से चाहे हमारी 2 रोटी बढ़ जाती हो, चाहे हमारा खुशी से मन हो जाता। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होता है यहाँ से, लेकिन बहुत ज्यादा हमारा यहाँ से आपका स्वार्थ नहीं होता है। ठीक है, चलिए अल्पज्ञ का क्या हो जाएगा, बहुज्ञ, अल्पज्ञ का बहुज्ञ हो जाएगा। ऋणात्मक का क्या हो जाएगा, ऋणात्मक का धनात्मक हो जाएगा। जितने पेपर है मैंने बता दो 9 तारीख को बीएड के इंटरेस्ट लगे हैं, यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन हो सकता है, किस्मत आपकी सही भी हो तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको विलोम शब्द में जरूर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कल की भाग नंबर 1 में मैंने 30-35-40 क्वेश्चन वहाँ आपको विलोम शब्द बताया था, आज भी 40-45 क्वेश्चन, ऐसे करके मुझे लगभग 400-500 आपको विलोम शब्द यहाँ से इकट्ठे करवाने हैं जो एग्जाम में बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, एक बार वीडियो को 8-10 मिनट 12 मिनट से कुछ नहीं जाता है। ठीक है, एक बार वीडियो को आप लोग देख लीजिए, और देखना क्या, एक बार आप लिख डालिए। ठीक है, कभी नहीं भूलेगा। ठीक, धर्म का क्या हो जाएगा, अधर्म, धर्म का अधर्म। अपव्यय, मितव्यय, अपव्यय, मितव्यय। अपव्यय का मतलब होता है जहां पर पैसा क्या होता है, ज्यादा खर्च होता है। जब ज्यादा पैसा खर्च होता है तो वहां पर हिंदी के एक शब्द में पूछा जाता है कि जहां पर ज्यादा पैसा लोग खर्च करते हैं उसे क्या कहते हैं, अपव्यय, और जहां पे कम खर्च होता है उसे मितव्ययी, और जो खर्च करने में कंजूसी करे उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कृपण कहते हैं। ठीक है, कृपण। ठीक, चलिए मौखिक का, कोई चीज मौखिक बोलते हैं उसका क्या हो जाएगा, लिखित हो जाएगा।
ठीक है। हरास, हरास का विकास हो जाएगा। हरास को इंग्लिश में डिप्रिसिएशन कहते हैं। ये आप कॉमर्स में जाएंगे तो वहां मिलेगा किसी चीज में हरास लगना। कहने का मतलब जैसे आप नई नई गाड़ी लेके आए, ठीक है, नई नई गाड़ी लेके आए, आप 1 साल चले तो उसमें कमी आती नहीं आती, टायर का घिसना हो गया, है ना, उसके बाद और भी तमाम प्रकार के रंग पेंट में जो होता है वो कमी होना, है ना, चमक जो है कम आना, तो ये सारी चीजें उसी को हम लोग हरास कहते हैं, किसी चीज में कमी आ जाना। अधूरा का पूरा हो गया। रसीला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। रसीला क्या हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको बता दूं, ये पूछा गया यूपी टीजीटी में और इंडियन रेलवे बैंक एग्जाम में, ये 2-3 जगह क्वेश्चन ये पूछा गया है। रसीला का नीरस। प्रामाणिक, प्रामाणिक का हो जाएगा अप्रमाणिक, प्रामाणिक का अप्रमाणिक। बात में आ रही है? तो कल मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि शोषक का विलोम क्या होगा, ठीक है, तो 1-2 लोगों ने आंसर भी दिया था यहाँ से, पोषक होता है। और आज का जो होगा तम, तम का विलोम क्या होता है, ठीक है, तम का अर्थ क्या होता है और तम का विलोम क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। कहाँ पूछा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये पूछा आपका, हाँ, यूपी टीजीटी में पूछा है और आपके पीजीटी में पूछा है, ठीक है, और लेखपाल में पूछा है। ये 3-4 जगह क्वेश्चन पूछा गया है कि तम का विलोम क्या होगा, ठीक है। तो इतने सारे आपके विलोम शब्द हैं, आपको कुछ नहीं करना, एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसको आप लिख डालिए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहीं न कहीं एग्जाम में पूछे गए, आप किताब उठा के देखिएगा, बस ना रही है, ठीक है। तो 10-15 मिनट वीडियो से कुछ नहीं होता, उतने में तो आप लोग ऐसे ही गवा देते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इतने के लिए आज के लिए। और इसके बाद भी वीडियो और भी आज चौरसिया सर भी आपको बताने वाले हैं अयोध्या के बारे में। अयोध्या से भी क्वेश्चन बहुत सारे चीज़ें बनेंगी कि बाबरी मस्जिद का निर्माण कब करवाया गया था और कौन सा आयोग गठन किया गया था, ठीक है, और कितने एकड़ की भूमि जो थी बननी थी मंदिर, वो भूमि बढ़ाकर कितना कर दिया गया, राम मंदिर का फैसला कब आया, ठीक है। इतने जितने भी सारे क्वेश्चन आपके बनने हैं तो आज उनसे आप पढ़िएगा राम मंदिर के बारे में। यहाँ से आपको 2-4 प्रश्न यूपी से जरूर बनेगा और कोई परीक्षा आप देंगे तो इतना आप हिंदी के बारे में इसको हम लेके चलते हैं थोड़ा थोड़ा करके। बासनारी एक बार इसको नोट करिएगा और समझिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।